गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2 को तुम मन सब वेलकम करुच्ची। प्रीवियस क्लास में कौन पढ़ते मन पकाओ व्हाट इज सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट केमिति जानिबा। नेक्स्ट आसे जति गोटे सॉल्यूशन में दीटांग लिक्विड अछि ताकू सॉल्यूट और सॉल्वेंट केमिति जानिबा। नेक्स्ट पढ़िले कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन 6 7 प्रकार देखिले। 6 रु 7 प्रकार मध्य हम कौन पढ़ते स्ट्रेंथ पढ़ते परसेंटेज पढ़ले 3 रो पढ़ले एटी कौन नॉर्मालिटी पढ़छंती कौन पढ़छंती नॉर्मालिटी समस्त मन थियो प्राय। तले आज पढ़िबा मोलारिटी पढ़िबा। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन न 4 नंबर जो केतरा वे हम एक्सप्रेस करि परछंती। तीनटा वे हम ऑलरेडी एक्सप्रेस करि सरछंती आ 4 नंबर वे। तो नॉर्मालिटी में कौन देखते तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट फॉर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर नॉर्मालिटी पे आसला मोलारिटी पे कौन आसथिबो मोल्स आसीबो। कौन आसीबो मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट फॉर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। केते मोल सॉल्यूट गोटे लीटर सॉल्यूशन अछि ताको हम कोन कहबा मोलारिटी कहबा। कोन कहबा मोलारिटी। तन देखिबा एठी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट the number of moles of solute present per liter of the solution at a given temperature तमन रखिबा केते मोल सॉल्यूट गोटे लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में अछि ताको हम कोन कहबा मोलारिटी कहबा। केते मोल 5 मोल 10 मोल 11 जत्ते मोल थियो गोटे लीटर सॉल्यूशन ने ताको हम कोन कहबा मोलारिटी कहबा। ओके सिमिलरली जेमिति मोलारिटी रे पढिथिले यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट गोटे 1 लीटर सॉल्यूशन में अछि ताको हम नॉर्मल सॉल्यूशन कोन होतले नॉर्मल सॉल्यूशन कहथले। 1/10 ग्राम रहिथिले डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन कहले। 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट रहिथिले ताको सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। बस एई केस विषय करिबा ता देखिबा यदि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट per liter of the solution 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन तन ताको हमें कोन कहबा 1 ग्राम। तन देखिबा आगे ता मोलारिटी चेक कर दबा। तने यार मोलारिटी केते मोलारिटी सिंबल लिखिबो कैपिटल एम। तन कैपिटल एम इज इक्वल टू केते आसीबो 1 एम आसीला। आ जहा को हमें कहउचंती कोन कहबा को मोलार सॉल्यूशन कहबा। कोन कहबा मोलार सॉल्यूशन। तन मोलार सॉल्यूशन देइछि माने मन रखिबा और मोलारिटी 1 मोलार देइछि। सिमिलरली डिटेल्स लिखुनी तो डायरेक्ट दो देखो यदि 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट फॉर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन देन एमानक मोलारिटी केते आसीबो m इज इक्वल टू m/10 जाको हम कोन कहबा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन डेसी मोलार सॉल्यूशन। सिमिलरली तुमने ये जानि पारथु कोन कहया चाहू छु यदि 1/2 मोल रहिला तने मोलारिटी केते आसीबो m/2 जाको हम कोन कहबा सेमी मोलार सॉल्यूशन कहबा। कोन कहबा एठी सेमी मोलार सॉल्यूशन। पूरा नॉर्मालिटी भले सेम आसीबो किंतु सेते नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रहितला किंतु एई केस हमें कोन पाइबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पाइले। सेठी भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ने थिला बा 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ने थिला एठी भी पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ने अछि। जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जा मु मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहबी। ओके ठीक अछि। तन देखिबा मैथमेटिकली केमिति हम एक्सप्रेस करबा। तने मैथमेटिकली हम कोन पाइ जिबा मैथमेटिकली कौन पाइबा हमें चेक करबा।
तन मैथमेटिकली आम कौन पाइले मोलारिटी माने कैपिटल एम इज इक्वल टू कौन पाइबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तने नंबर ऑफ मोल्स को आम नहीं जिबा एठी सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नहीं जिवले एठी दे लिखि दियो एठी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर जदि मिलीलीटर नौचंती तने कोन करबा एठी 1000 मल्टीप्लाई करबा केते करबा 1000 मल्टीप्लाई करबा तर 1000 मल्टीप्लाई कले कि आम दरकार कोन एठी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आमे ताको साइड कर दबा एठी तने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू केते पाई जिबा वॉल्यूम को v नहीं गले मोलारिटी को m नहीं गले vm देखो एठी मल्टीप्लाई कला परे 1000 कोन कले एठी डिवाइड कर दबा इक्वेशन 1 किंतु आमे जानछनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फार्मूला कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रो फार्मूला फार्मूला कोन मन बगा n इज इक्वल टू कोन गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी हम कहि साची गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट तर मन रखिबा वेट ऑफ द सॉल्यूट एठे जेतु हमें सॉल्यूट रो नंबर ऑफ मोल्स फर करछन सो हमें क्या लिखिबा एठी weight of solute divided by molecular weight तक दे दबा कोन इक्वेशन 2 जस्ट अ मिनिट मुकली मार्कर के चेंज कर दोची पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पाइले वॉल्यूम इनटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 नेक्स्ट पाइले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हमें केते पाई गले weight of solute divided by molecular weight बा molecular mass तनु कहि परिबो सो weight of the solute का नै जिबा एठी w नै जिबा कोन नै जिबा w तन देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ समान अछि तने LHS से समान आसिला सो RHS भी समान हे जिवो तने हम एक्सप्रेशन कोन पाइ जिबा ए केस रे Vm वॉल्यूम इनटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू हमें केते पाइबो weight by molecular weight कौन पाई जिबा एठी weight by molecular weight कौन पाई गेले weight by molecular weight हम दरकार कोन एठी मोलारिटी दरकार सो मोलारिटी पाइया कहले हम कोन करबा एठी तने Vm इज इक्वल टू weight by molecular weight into 1000 into केता असला 1000 सो मोलारिटी हम दरकार ताले मोलारिटी पाई हम कोन पाइबा देखि दियो मैं लिख दउची तने मोलारिटी इज इक्वल टू कोन हो एठी v टाइम कोन जो डिवाइड हे जो v जे तो मल्टीप्लाई हे छि सेपट गले कोन जो डिवाइड हे जो सो w by v into 1000 divided by molecular weight w by v into 1000 divided by molecular weight but हमें कौन जानते हैं स्ट्रेंथ इज इक्वल टू w by v into 1000 तने कैसे w by v into 1000 जगह रे हमें कौन पुट कर दे परिबा स्ट्रेंथ सर लास्ट का हमें मोलारिटी हमें कौन पाई गले एठी स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर वेट जार हम लिखि परिबा एठी कोन यूनिट कोन आसीबो मोल पर लीटर बुझ परतो होची तने नॉर्मलिटी रो जेमिति नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रोकला जोतरे कि वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बाहर करथले एठी हमें कोन नंबर ऑफ मोल्स बाहर करिया फार्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट सो फार्मूला पुट कर देले LHS समान आसला माने RHS भी समान आसीबो सो RHS भी समान कला पर हम कोन पाई गेले मोलारिटी इज इक्वल टू w by v into 1000 divided by molecular weight देखिए स्ट्रेंथ रो फार्मूला में ऑलरेडी जानछंती S इज इक्वल टू w by v into 1000 सो w by v 1000 जगह रे हम स्ट्रेंथ पुट कर देले सो लास्ट फाइनल फार्मूला हम कोन पाइले मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर वेट तो स्ट्रेंथ जेति होती गोटे जे कोनसी मॉलिक्यूल रो हमें कोन करि परिबा सॉरी यदि मॉलिक्यूलर वेट देछि स्ट्रेंथ भी देछि हमें डायरेक्ट कोन करि परिबा एटी मोलारिटी बाहर करि परिबा गिवन दरकार फार्मूला अछि फार्मूला नथले हम गिवन प्रायोरिटी जेमिति हम डिराइव करा होछि सेथरे हम फार्मूला पुट करि पर डायरेक्ट बा गोटे देछि का क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स दे देला
वॉल्यूम दे देला इन लीटर दे देला ताने मोल्स पर लीटर सरी गला हमर मोलारिटी बाहरी गला जदि मिलीलीटर देथिबो 1000 मल्टीप्लाई करबा जदि मिलीलीटर न देथिबो एई भलिया देथिबो मॉलिक्यूलर वेट देथिबो नंबर ऑफ मोल्स देथिबो एई टाइप रो बाहर कला बना एई फार्मूला पकिमा W/V into 1000 divided by molecular weight नेक्स्ट चार को स्ट्रेंथ फार्मूला देथिने हम डायरेक्ट पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ ओके एबे पढ़िबा छोड़ा बहुत इंपोर्टेंट टिके तुमको प्रॉब्लम आसीबो प्रॉब्लम माने पाखा पाखी सेम किछ असुविधा नहीं मोलालिटी जाकि से वॉल्यूम ऊपर डिपेंड करे नहीं वॉल्यूम ऊपर से कौन करे डिपेंड करे मन नेक्स्ट देखिबा हमें पढ़िला हमें स्ट्रेंथ पढ़ी दे देखो कंप्लीट कोन होई छी स्ट्रेंथ परसेंटेज नॉर्मलिटी एंड मोलालिटी शेष होगा चारटा ऑलरेडी हम शेष हो जाई 5 नंबर रे पढ़िबा एठी मोलालिटी मोलालिटी जार सिंबल को आसीबो स्मॉल m आसीबो जार सिंबल को आसीबो स्मॉल m आसीबो जे कि वॉल्यूम ऊपर डिपेंड करे नाही तर मन रखिबा कैसे कोन मोलालिटी कोन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट per kg of the solution और लिख दे परिबा per 1000 ग्राम of the solution तने एई केस रे कहबो माने वॉल्यूम ऊपर से डिपेंड करानी वॉल्यूम डिपेंडेंट गोटे कहितली आ गोटे कहितली कोन मास रिलेटेड जो मास डिपेंडेंट है डिटेल्स में लास्ट टू कहबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गोटे केजी सॉल्यूशन ने केते नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट अछि ताको हम कोन कहबा मोलालिटी कहबा लिटी सिंबल देखो स्मॉल m कोन कहबा त सिंबलटा कोन आसीबो स्मॉल m आसीबो ओके सरी सॉल्यूशन लिख देछि सॉरी मन रखिबो एटा पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट मन रखिबो एटा को पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट बा लिख दो देखो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट तन केते सॉल्यूट 1 केजी सॉल्वेंट अछि ताको हम कोन कहबा मोलालिटी कहबा सॉल्यूशन ऊपर डिपेंड करनी सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट गोटे सॉल्वेंट 1 केजी सॉल्वेंट नै छिबा तरे केते मोल सॉल्यूट अछि बा केते मोल ऐड करले 1 केजी सॉल्वेंट रे तने सेटा हम कोन कहबा तार मोलालिटी सिमिलरली यदि सॉल्वेंट अछि 1000 ग्राम रो हम केते मोल ऐड करबा सॉल्यूट सेटा हम कोन कहबा मोलालिटी तने पर केजी हो बा केजी के हम कन्वर्ट करी ग्राम भी करि परिबा किछ असुविधा नै तर नेक्स्ट देखिबा नॉर्मली जेमिति नॉर्मलिटी हम मोलालिटी पय देखतिले हेडी नंबर ऑफ मोल्स थिला तने एटी को लिख दे परिबा जदी इफ 1 मोल of solute present per कुटे से per kg of the solvent then को आसो then तार मोलालिटी केते आसो then मोलालिटी is equal to 1 small m आछिका and सेटा को हमें कोन कहबा मोलाल सॉल्यूशन कोन कहबा मोलाल सॉल्यूशन जेमति मोलार सॉल्यूशन कहले नॉर्मल सॉल्यूशन कहले आ हम कोन कहबा मोलाल सॉल्यूशन सिमिलरली जदी 1/10 रहिला 1/10 रहिला माने मोलालिटी केते हे जिवो m/10 आ को हमें कोन कहबा डेसिमोलाल सॉल्यूशन कोन कहबा डेसिमोलाल सिमिलरली जदी 1/2 आसुची कोन मोल आसुची 1/2 तने मोलालिटी केते आसीबो m/2 आसीबो एंड से सॉल्यूशन टा हमें कोन कहबा सेमी मोलाल सॉल्यूशन कोन कहबा को सेमी मोलाल सॉल्यूशन जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ ओके तरा यूनिट हम लिख दे परिबा तने यूनिट केता आसीबो रो नीचे को तने यूनिट को आसीबो मोल्स पर को आसीबो एठी एठी लीटर फ्लैटी को अछि मोल्स पर केजी बा ग्राम
मोल्स पर केजी बा केते आसीबो ग्राम आसीबो। जल्दी स्क्रीनशॉट नीचे जल्दी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेक करियो आबे। ओके ताने में देखियो मैथमेटिकली कमे कौन पाई गले मोलालिटी इज इक्वल टू कौन पाई देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट में ग्राम नबा और ग्राम अनेले केते मल्टीप्लाई करबा 1000 मल्टीप्लाई करबा। यदि हमें केजी लिखता थे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी हमें डायरेक्ट लिख दे पारता थे। तो नहीं कैसे जेतु ग्राम नौचंती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट सॉरी डिस्टर्बेंस टिके कैमरा अछि कैमरा टा एडजस्ट कर दोछि। ओके ठीक अच्छी ओके ठीक अच्छी क्या टिके डिस्टर्बेंस है देखिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने कहली का गोटे केजी सॉल्वेंट बा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट रे केते मोल सॉल्यूट अछि ताको हम कोन कहले मोलालिटी कहले कोन कहले एठी मोलालिटी। तने एके से मन रखिबो वेट ऑफ सॉल्यूट को हमें नहीं जिबा केते W1 नहीं जिबा एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट गोटे आसीबो ताको हमें केते नहीं जिबा W2 तने वेट ऑफ द सॉल्वेंट को W2 एंड वेट ऑफ द सॉल्यूट को केते नबा W1 नबा। नॉर्मली सेम दे पाई जिबा तो सो हमें कोन पाई जिबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते पाइबा मल्टीप्लाई कर दियो तने मोलालिटी इनटू वेट कार सॉल्वेंट वेट केते नै चंती W2 तने केते पाई जिबा मोलालिटी केते आसी जिबो मोलालिटी इनटू W2 डिवाइडेड बाय केते आसीला 1000 ताको हम इक्वेशन 1 दे देबा। किंतु हम जानि चंती कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते जानि चंती वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कौन सिला मॉलिक्यूलर वेट। तन वेट ऑफ सॉल्यूट का हम केते नहीं जानती W1 तले हम को पाई गेले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W1 बाय मॉलिक्यूलर वेट ताको हम दे देबा कोन इक्वेशन 2 दे देबा कोन देबा इक्वेशन 2 तले नंबर ऑफ मोल्स समान तने LHS समान माने हम को पाई जिबा RHS भी समान पाई जिबा सो हम एक्सप्रेशन को पाई चेक करबा। तने RHS से कौन छी मोलालिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट W1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो मोलालिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू केते आसी गला 1000 आसी गला। त हम एबे कोन पाई छै मोलालिटी पाई छै त मोलालिटी फार्मूला में कोन पाई गेले मोलालिटी फार्मूला में केते पाई छी बात वेट ऑफ सॉल्वेंट में डिवाइड कर दबाबे तन W1 बाय W2 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। एटा होची मोलालिटी रो प्रॉब्लमेटिक फार्मूला एई फार्मूला फुट करके हम कोन करि परबा इजीली आंसर रिकवर करि परबा। सो जल्दी चेक कर दियो जल्दी किछ असुविधा अछि को नोट रे तुमरो मु उल्टा देछि जे नोट रे कोन देइ देखि दियो वेट ऑफ सॉल्यूट को W2 नै छि वेट ऑफ सॉल्यूट को W2 नै छि वेट ऑफ सॉल्वेंट को W1 नै छि। त नॉर्मल तम इच्छा जेठी ले गेलु वेट ऑफ सॉल्वेंट को नै छि ना वेट ऑफ सॉल्यूट को W1 नै गली एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट को W2 नै छि। तो नोट रे तम देइ छि कोन वेट ऑफ सॉल्यूट को W2 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट को W1 तम मन इच्छा जा करि परिबो किछ असुविधा नै
तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू देखिए किंतु लास्ट को मेंशन करिया पड़िबो W1 कोन W2 कोन बा स्मॉल w कोन कैपिटल W कोन तो मेंशन करियले किछि प्रॉब्लम तब नहीं। जल्दी जल्दी चेक कर दियो स्क्रीनशॉट ले जाओ 1 2 3 ओके। ताले में 5 नंबर टर्म सरी गेला कंसंट्रेशन टर्म्स रो 5 नंबर टर्म सरला ताका में कोन कहउचंती मोलालिटी तार सिंबल होची स्मॉल m। एबे पड़िबा 6 नंबर टर्म कंसंट्रेशन टर्म 6 नंबर मोल फ्रैक्शन यार सिंबल होची जीटा ता कोन कोंती जीटा। तरे मोल फ्रैक्शन को आगे तुम बुझो देखो तो एग्जांपल हमें सॉल्यूशन पढ़छे माने सॉल्यूट और सॉल्वेंट नबा गोटे कंटेनर नबा एठी कंटेनर रे कोन अछि सॉल्यूट अछि सॉल्वेंट अछि तने ए को हम मन करबा सॉल्यूट को मन करबा ए को सॉल्यूट बी को मन करबा एठी सॉल्वेंट ए को सॉल्यूट बी को मन करबा कोन सॉल्वेंट। तने मन करबा ए रो नंबर ऑफ मोल्स होछि Na ए रो नंबर ऑफ मोल्स होछि Na बी रो नंबर ऑफ मोल्स बा सॉल्वेंट रो नंबर ऑफ मोल्स होछि Nb तन टोटल नंबर ऑफ मोल्स केते पाइ जिबा सॉल्यूशन जोडा आसीबो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम केते पाइ जिबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर पाइ गले तने Na प्लस Nb तन टोटल नंबर ऑफ मोल्स का हम n माने गले तने टोटल केते आसीला Na प्लस Nb आसीला किंतु मोल फ्रैक्शन कोन तर रेशियो ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो रेशियो ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स तर सॉल्यूट से टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट से टोटल नंबर ऑफ मोल्स रो रेशियो आमे बाहर करबा जोटा के हम मोल फ्रैक्शन कहउचंती सिंबलिकली ताको जीटा कहउचंती कोन कहउचंती जीटा। तर मन रखिबा तम पाखरे एग्जांपल केते थिला बा तमु दिया गेला 4 जण पिला थिले 3 जण थिले धरो x y z अछि 3 जण अछि ओके जण को दिया गला 60 टका केते 60 टका जण x को दियाला 60 जण को दियाला 25 जण दियाला 25 आ जण दियाला 50 जण दियाला 50 टोटल केते टका अछि 100 टका अछि 100 तन 100 रो तुम सब पार्ट x गोटा 100 रो पार्ट y गोटा 100 रो पार्ट z गोटा 100 रो पार्ट तने x 100 रो केते परसेंट नै छी x 100 रो केते परसेंट नेना तने 100 टोटल अछि 60 डिवाइड बाय 100 y 100 रो केते परसेंट 25 डिवाइड बाय 100 z टोटल नो केते परसेंट 15 by 100 तने इनटू 100 का दरकार नहीं हम देखिए परसेंट माने नॉर्मली हम केते मोल्स अछि केते फ्रैक्शन अछि x केते फ्रैक्शन 100 रो y केते फ्रैक्शन 100 रो z केते फ्रैक्शन 100 रो तने देखि देले 100 रो 60 नै गेला x 100 रो 25 नै जाई y आ 100 रो 15 नै छी के z तने ताको भीतर कहबो जो फ्रैक्शन थिबो आ फ्रैक्शन को हम ऐड करि देबा सब बळे त मैक्सिमम वैल्यू केते आसीबो 1 आसीबो नहीं चेक कर पे 60 by 100 डायग्राम को दे पारिबो 100 60 25 15 इज इक्वल टू दसला 100 by 100 इज इक्वल टू दस तने मोल फ्रैक्शन ऑफ तने जे चारटा पांचटा छटा जहा आई पर हम ए 100 को हम 100 अनुसार बांटी दबा बांटी देबो लास्ट को ता फ्रैक्शन चेक करबा फ्रैक्शन माने ए2 से 100 टका 30 टका नै छी 30 by 100 से 20 टका नेला से 10 टका नेला से 5 टका नेला समस्त लास्ट को ऐड करि देला परे तार वैल्यू ही मैक्सिमम आसे हम जानछथि गोटे फ्रैक्शन न मैक्सिमम वैल्यू केते आसे 1 सो माने फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को टोटल ऐड कर देले तार वैल्यू केते आसीबो 1 आसीबो। सिमिलरली तने यदि हम एठी चेक करबा नंबर ऑफ मोल्स चेक करबा तने एठी हम कोन पाइ जिबा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कोन पाइले n पाइ जिन बा na plus nb पाइ जंती तने a रो से केते पार्ट na by na plus nb b रो से केते पार्ट Nb by Na plus Nb एंड दीटा को हम ऐड करता वैल्यू केते पाइ जबा 1 तन मन रखिबा मोल फ्रैक्शन ऑफ A by जीटा ऑफ A
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीटा ऑफ बी इज इक्वल टू 1 ऑलवेज मन रखिबो ता वैल्यू मैक्सिमम केते आसीबो 1 आसीबो मोल फ्रैक्शन जेतेटा थाउ जेते ए बी सी डी ई एफ जेड जाय थाउ समस्त मोल को हम कोन करबा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर सेला परे समस्त को हम ऐड करि देबा ता मैक्सिमम वैल्यू केते आसीबो 1 आसीबो ओके जल्दी फॉर्मूला जान दियो तन को अछि टी द रेशियो ऑफ कार द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर और ही परिबो कोन एठी सॉल्वेंट ही परिबो टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ओके तने जेत्ति के वेट बा केते मोल सॉल्यूट ए सॉल्यूट कंटेन करछि बा सॉल्वेंट केते मोल अछि त कोन करबा टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हम डिवाइड करतबा त हम कोन पाइले नंबर ऑफ मोल्स पाइले एग्जांपल करबी देखो एग्जांपल बुक देई नहीं तुम एग्जांपल फार्मूला करबी बा सॉरी तले प्रॉब्लम करबी तुम डिटेल से टाइम में बुझे त मन रखिबो मोल फ्रैक्शन नो जति हम ऐड करदा त मैक्सिमम वैल्यू हबला केते आसीबो 1 आसीबो त मैक्सिमम वैल्यू केते आसीबो सब बेले ही 1 आसीबो गुडाई प्रॉब्लम गोटी क्लास में गुडाई प्रॉब्लम करबी खाली मन रखता तन ए होची मोल्स ऑफ सॉल्यूट पैटा होची सॉल्यूट बी होची सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होची Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होची Nb सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बा सॉल्यूट केते पाई गेले Na by Na plus Nb मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बा सॉल्वेंट केते पाई गेले Nb by Na plus Nb आ दीटा को ऐड कर दियो ता वैल्यू केते आसीला 1 सरमन लिखो जाइए प्लस जाइबी बा जीटा तो कोइ परिबा जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1 सो एठी कैसे हम गोटे पाई जिबा तन जीटा ए जदी फार्मूला पचाला हम केते लिख परिबा 1 माइनस जीटा बी जानै त एटा सॉल्यूट नहीं परिबा हम जाली आइ छै हम ए नहीं चली सुना त सॉल्यूट नहीं परिबा एटा होछ को सॉल्वेंट और उल्टा ही परिबा सॉल्वेंट जीटा सॉल्वेंट बा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जा लिख परिबा जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ नोट रोटे मु मिस्टेकनली लिखि देछि बिलियन होछि 10 टू द पावर 9 मैं चेक कला को 10 टू द पावर 19 फुल ले जेटा कि लेखु लेखु भूल ले हे जाय छी मु कर दे तो हला जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ चेक करे वीडियो ठीक अछि तो ठीक अछि वेल अछि जल्दी ओके तले हमें 6 नंबर कंसंट्रेशन टर्म सरी गला आज 6 नंबर टर्म हमें कौन पढ़िले मोल फ्रैक्शन पढ़िले आ मोल फ्रैक्शन सिंबल जीटा यूज कर 6टा ऑलरेडी शेष हम स्ट्रेंथ परसेंटेज नॉर्मलिटी मोलारिटी अलोंग विथ मोल फ्रैक्शन शेष बे हमें कौन पढ़िबा ppm पार्ट्स पर मिलियन बा बिलियन और हमें कौन पढ़ परिबा ट्रिलियन और ने समस्त अलग अलग पार्ट्स पर मिलियन पढ़िबा पार्ट्स पर बिलियन पढ़िबा एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन पढ़िबा देखा एप्लीकेशन बेसी यूज करा जायनी ताहाले पार्ट्स पर मिलियन जानथि बट देखे जाओ मु कहि दोछि 1 मिलियन इज इक्वल टू केते 10 टू द पावर 6 1 बिलियन इज इक्वल टू केते 10 टू द पावर 9 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू केते आसो 10 टू द पावर 12 एटा मन रखबो देखि मु तोरो नोट देखम को देछ भूल लिख देछि पीपीबी जो लिखाई छी से केसे मु 10 टू द पावर 19 भूल कर देछि त तुमे वेरीफाई कर दबो 10 टू द पावर 9 आसो केस हैला परे पार्ट्स ऑफ मिलियन को माने कोन लिख परिबा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन तार केते पार्ट सॉल्यूट तार जोड़े बहुत कम आसीबो काना मिलियन हम जे चेक करबो तार बहुत वैल्यू कम आसीबो सो खाली हम बात रे अछि केते 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन ने
1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन रे केते सॉल्यूट अछि केते पार्ट सॉल्यूट अछि लाइक डेफिनेशन लिखा गेला नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट फॉर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन को हम कोन करिबा मिलियन पार्ट से कन्वर्ट करिबा आ सही केस से करिबा सॉल्यूट केते पार्ट अछि सेटा को हम कहबा पार्ट्स पर मिलियन सिमिलरली यदि बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन रहिला ताको हम कोन कहबा पार्ट्स पर बिलियन यदि ट्रिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन रहिला ताको हम कोन कहबा पार्ट्स पर ट्रिलियन कहबा कोन कहबा पार्ट्स पर ट्रिलियन निजे देख दियो तन फार्मूला हमें कोन पाइबा पीपीएम शॉर्ट लिखबा बे पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट देख लिखा है केते पार्ट सॉल्यूट को अछि गोटे मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन ने अछि ताको हम कोन कहबा पीपीएम कहबा तन लिख दे पर याटी को मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन into 10 to the power 6 ppb लिखबा सिमिलरली पार्ट्स पर बिलियन then mass of solute divided by total mass of the solution into 10 to the power 9 ppt parts per trillion कितना आसबो एठी mass of solute divided by total mass of the solution into 10 to the power 12 एटा फार्मूला खाली मन रखे अछि आर बेसी किछि यूजेस आसेनी आसीबो तुम तो प्रॉब्लम करला बेले गोटे सबुथरू दि तीनटा लेखा प्रॉब्लम करे पाखाबी 20 रु 22 प्रॉब्लम करे बहुत फास्ट करिया पड़िबो मैक्सिमम 1 आवर भीतर तुम सॉल्व करिया पड़िबो ओके जल्दी स्क्रीनशॉट नै जाओ ओके पार्ट्स पर मिलियन हमर शेष 7 नंबर कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट्स पर मिलियन बा पार्ट्स पर बिलियन बा पार्ट्स पर ट्रिलियन हमर शेष हो गला लास्ट हमें पढिबा लास्ट माने ताको रिलेशनशिप पढिबा नॉर्मलिटी आ मोलारिटी भीतर हम कोन पढिबा डिफरेंस एटा होची 7 नंबर टर्म पीपीएम पीपीबी बा पीपीटी 17 टर्म हम पढले ओके नेक्स्ट पढ़िबा रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी कैपिटल एन एंड तागे लास्ट कांसेप्ट हम पढ़िबा जोटा कि रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी ताले हमें मन पका नॉर्मालिटी हमें कौन पाइथिले स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट वेट सिमिलरली मोलारिटी हमें कौन पाइथिले पाइड भाग भाग दे सरीबा तने स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हम केते पाइ जिबा नॉर्मालिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट नॉर्मालिटी इनटू केते आसीला इक्विवेलेंट वेट ताको हम इक्वेशन 1 दे देबा नेक्स्ट लिखिबा मोलारिटी then molarity is equal to हम केते पाई गले strength by molecular weight so strength is equal to हम केते पाई जिबा molarity into molecular weight equation 2 the capital M लिखिबो into molecular weight तने equation by 1 by equation 2 को हम डिवाइड कर दबा strength से कैंसिल हो गया तो हम कौन पाई गले normality by molarity into equivalent weight by molecular weight is equal to normally 1 अछि तने गोटे साइड रे नॉर्मालिटी बाय मोलारिटी रखिबा नॉर्मालिटी बाय मोलारिटी इज इक्वल टू हम केते पाई गेले मोलिकुलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट उल्टी जो सब ग्राम ने कहि जिवो रिवर्स हे जिवो इज इक्वल टू हम लिख दे परिबा x तने x ता हम कोन देखिबा तने x ता कोन देखि एटा जो रिलेशनशिप जेटा कि हम गुडाय प्रॉब्लम एठी हम पाइबा फॉर्मूला एक देखाओ तने n by m is equal to molecular weight by equivalent weight is equal to केते लिखि परली x
ताने x टा कोन तम मन क्वेश्चन आस्तुबो ताने x होची कोन बेसिसिटी हो बा एसिडिटी हो। नेक्स्ट आस परिबा कोन टोटल वैलेंसी ऑफ एसिड रेडिकल ए आर लिख देची along with बेसिक रेडिकल है परिबो और ऑफ ए सॉल्ट गोटे सॉल्ट रो टोटल वैलेंसी हम जानि परिबा। तन बेसिसिटी कार रहिला एसिडिटी कार अछि हम डिटेल्स चेक करबा। तन बेसिसिटी रहइबो एसिड रो एंड बेस रहइबो कोनटी एसिडिटी। बेसिसिटी एसिड रहइबो एंड एसिडिटी कार रहइबो बेस। तन बेसिसिटी माने एसिड रो बेसिसिटी चेक करबा, एसिडिटी माने कोन करबा बेस रो एसिडिटी चेक करबा। तने आगे देखिबा बेसिसिटी कोन बेसिसिटी। तन बेसिसिटी होची कोन मन रखिबो तो नंबर ऑफ H प्लस आयन बा रिप्लेसेबल लिखते परिबा रिप्लेसेबल H प्लस आयन डिटेल्स लिखु देखो रिप्लेसेबल H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड गोटे एसिड रु केतरा में H प्लस आयन रिमूव करि परिबा ताको हम कोन कहबा बेसिसिटी कहबा। एग्जांपल देखो इजी देई परिबा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड तर बेसिड केता आसो 1 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बेसिड केता आसो 2 S3PO4 बेसिड केता आसो 3 S3PO3 बेसिड केता आसो 3 ना 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 बेसिड केता आसो 2 आसो कोइ भी ताकू स्ट्रक्चरल फार्मूला कहि S3PO2 बेसिड केता आसो 3 ना बेसिड केता आसो 1 आसो तभी स्ट्रक्चरल फार्मूला कहि एसिडिक एसिड CH3COH बेसिड केता आसो 4 नो केता आसो गोटे तर हाइड्रोजन से गोटे ही रिमूव कर परिबो। त रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी ऑलरेडी पाई गले साइड लिख देछि। सो एबे देखिबा डिटेल्स जो चट्टांग कोइली केमिति होउछि त बेसिसिटी हम बाहर करूछंती डिटेल्स हम चेक करबा। तने देखिबा S3PO4 कर देखिबा S3PO4 तक कोनती फॉस्फोरिक एसिड तने केस रे हाइड्रोजन तीनटा अछि बेसिड 3 ठीक अछि। स्ट्रक्चर फार्मूला करिया बुझिया तो पड़िबो फास्फोरस पेंटावेलेंट फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। त जेहेतु हाइड्रोजन कोठी लागिची गोटे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सहित ना फ्लोरीन परे सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किए ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन सहित हाइड्रोजन लागिची त मेटालिक कैरेक्टर शो करची। सो एटी H+ रिमूव होई परिबो। सो आर बेसिसिटी केता आसीला 3 आसीला। किंतु सिमिलरली जदि S3PO3 अछि जदि एटी केस रे S3PO3 थिबो आगे S3PO4 थाउ मु अलगा कर दु S3PO3 फास्फोरस एसिड मन रखिबाटा कोनती फास्फोरस एसिड। तन जानले फास्फोरस इज पेंटावेलेंट फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड केता आसला हाइड्रोजन। कारण मन रखिबो फास्फोरस सहित जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो इट इज वेरी 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 स्ट्रांग जोटा कि हम जमा डिसोसिएट करि परिबा नै बा एटु H+ रिमूव करि परिबा नै। तने H+ कोड रिमूव हबो जोटा जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सहित लागिछि तने एटी बेसिड केता आसीबो 2। सिमिलरली हाइड्रोजन फॉस्फाइड जोटा आसुची H3PO2 जो कहउछथि ताको हाइपोफॉस्फेट कहि परिबा। तने एई केस रे हम कोन पाइबा तने हाइड्रोजन के स्ट्रक्चरल फार्मूला कहबा फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन PO2 तने pH बॉन्ड को हम डिसोसिएट करि परिबानी तने OH बॉन्ड को हम डिसोसिएट करि परिबा जो कि से गोटे ही हाइड्रोजन हम रिमूव करि परिबा त बेसिड केता आसीबो 1 आसीबो। लास्ट एसिटिक एसिड तुम समझ जानछो एसिटिक एसिड को डिसोसिएट कले हम कोन पाइबा एसिटेट आयन सहित हाइड्रोजन आयन। सो से गोटे हाइड्रोजन रिमूव करि परिबो। सो एसिटिक एसिड रो बेसिसिटी केता आसीबो 1 आसीबो। एसिटिक एसिड रो बेसिड केता आसीबो 1। जल्दी स्क्रीनशॉट नै जाओ। वन टू थ्री ओके तने बेसिसिटी कोन जानि गले एबे जानिबा कोन एसिडिटी कोन एसिडिटी कार थिबो बेस थिबो तने मन रखिबा तो नंबर ऑफ रिमूवेबल बा रिप्लेसेबल एक परिबा रिमूवेबल
OH माइनस आयन फ्रॉम ए बेस तन देखो एठी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड केतरा OH माइनस अछि गोटे सो गोटे से रिमूव कर परिबो सो आर एसिडिटी केता आसीबो 1 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH होल 3 तो तीनटा हाइड्रोजन ओ हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव कर परिबो सो एसिडिटी केता आसीबो 3 एथरे बेसी किसी आसुन डायरेक्ट जेतरा OH अछि सेटा होची एसिडिटी केतरा OH माइनस आयन अछि देखि दबो सेटा होता तार एसिडिटी नॉर्मली बेसिक रेडिकल एसिड रेडिकल वैलेंस चेक करिवो डायरेक्ट लिख दे परिवो ओके किछ डाउट रहिला लागुच कि डाउट नथबो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि तुम जेई मेन जाउ जे एडवांस बेले पसी आसुची मन जत्ते कंसंट्रेशन टर्म्स पढिले कि टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे कि टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नहीं पचारियो से तन देखिबा केमिति तन दीदी कंसंट्रेशन टर्म रहिला कंसंट्रेशन टर्म्स तन कंसंट्रेशन टर्म्स दुई प्रकार रोजी वॉल्यूम रिलेटेड गोटे कोन आसला वॉल्यूम रिलेटेड आ गोटे कोन आसीबो एठी मास रिलेटेड आमे देखिबा टेम्परेचर डिपेंडेंट के टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के तने मास टेम्परेचर सहित चेंज हुए ना के चेंज हुए वॉल्यूम जेते टेम्परेचर बढ़ेबा वॉल्यूम बढ़ी बढ़ी जीवो तने वॉल्यूम होची मन रखिबा वॉल्यूम रिलेटेड जेती कंसंट्रेशन टर्म्स अछि समस्त होचंती टेम्परेचर डिपेंडेंट आ जे मास रिलेटेड रहिले से मानु हम कोन कहबा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ताले टेम्परेचर डिपेंडेंट के देखिता वॉल्यूम रिलेटेड देखितबा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम बाय तीनटा वॉल्यूम रिलेटेड अछि नेक्स्ट नॉर्मलिटी अछि मोलारिटी भी अछि स्ट्रेंथ अछि सबुतरे वॉल्यूम अछि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के देखिबा ता परसेंटेज के अछि वेट बाय वेट मोलालिटी अछि मोल फ्रैक्शन बा जीटा ता कोइ परिबा along with आउट कोन अछि ppm ppb and ppt तने वॉल्यूम सहित टेम्परेचर डायरेक्टली डिपेंडेंट सो वॉल्यूम रिलेटेड जो माने रहिले से टेम्परेचर डिपेंडेंट रहिबे आ वॉल्यूम ऊपर जे बाय मास रिलेटेड रहिले से मानु को हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहि परिबा सो क्वेश्चन आसी जिवो चाटा दे देथिबो ए बी सी डी पिक आउट बा सजेस्ट आउट बा करिक बाछि कोन करबो आगो भितर किए which of the following is temperature dependent or which of the following is temperature independent question आछिबो so be aware it is first year पाठ दीटा क्लास शेष करछि मु जहा भी डाउट आसे तो मते पचारिबो मु आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑल ऑफ त जत्ति कि तुम प्रॉब्लम आसियो सब मते पचारिबो मु ट्राई करी तुम रिजॉल्व करबा को और डाउट रखना मन रे जहा डाउट तुम संगे संगे मते पचारि परिबो आ एबे भी कहूची तुम मार्क फॉलो मार्क सिक्योर करिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी ए ईयर तुम पाई कारण कोर्स पाखा पाखी 40 to 50% कमिबो ऑलरेडी पैसा चे आउथरे कहूची रिमाइंड कर दउची जहा द्वारा कि तुम आग्रह बढ़ाओ टिके एफिशिएंसी आउ बढ़ा टाइम टिके अधिया जहा द्वारा कि तुम कोन करि परिबो तुम जो बोर्ड आसु सीएसएससी एग्जाम आसीबो आगु को मार्च सुधा जो हबार अछि से केस तुम कोन करि परिबो पूरा मिनिमम 80% चाहिए तुम रखि परिबो सेइत पय तुम एबेटू लागिया को पड़िबो सो बी कॉन्शियस रुओ सब टाइम को वेस्ट करिवा नाही जेति टाइम तुम पाखर होची भल से ताको उपयोग करो जा द्वारा कि तुम निहाती सक्सेसफुल हेइ परिबो ताले आज हम पढिले तीनटा टर्म कंसंट्रेशन प्रीवियस क्लास से पढिले आज पढले हम मोलालिटी पढिले मोल फ्रैक्शन पढिले ppm and ppb ppt पढिले रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी पढिले along with को कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट को कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सेटा भी देखले सो एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम ओके टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूथबो सातो को बारंबार सैनिटाइज करथबो घरे रुओ बाहर बेसी बुलाबुली करनी घरे रुओ सेफ रुओ Thank you. God bless you all.